एक मिस्त्री और एक हवेली का रहस्य। शहर के छोर पर घनी झाड़ियों और सूखी हुई नदी के किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी आत्मा का वास है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। उस हवेली के मालिक राजा विजय बहादुर की अचानक मृत्यु हो गई थी और उनकी बेटी राजकुमारी लावण्या का कोई अता पता नहीं था। हवेली बंद पड़ी थी और उस पर एक गहरा रहस्य छाया हुआ था। उसी शहर में एक बहुत ही सुलझा हुआ और तेज दिमाग वाला मिस्त्री रहता था जिसका नाम मोहन था। वो अपने काम में इतना माहिर था कि वो लोहे के ताले से लेकर टूटे हुए दरवाजे तक सब कुछ ठीक कर सकता था। उसे अपनी कला पर बहुत गर्व था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक नए रोमांच की तलाश में था। एक दिन मोहन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसका नाम दामोदर था। दामोदर ने उसे बताया कि वो राजा विजय बहादुर का वफादार सेवक था और उसे हवेली में कुछ जरूरी कागजात लाने हैं। उसने मोहन को हवेली के ताले तोड़ने और अंदर जाने का काम सौंपा। दामोदर ने कहा कि राजा की वसीयत उस हवेली में बंद है और उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मोहन को पहले तो डर लगा, लेकिन रोमांच की चाहत ने उसे हिम्मत दी। वो रात के अंधेरे में हवेली पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था और उस पर एक बहुत बड़ा पुराना ताला लगा हुआ था। मोहन ने अपने औजारों से उस ताले को खोला। जैसे ही ताला खुला, एक अजीब सी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मोहन ने अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घोर अंधेरा था और हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि हवेली के अंदर का फर्नीचर और सामान बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजा विजय बहादुर के समय था। उसने एक कमरे में प्रवेश किया जहां राजा की वसीयत और अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। कमरे में एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। मोहन ने उस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने अपने औजारों से संदूक को तोड़ा और उसके अंदर झांका। संदूक के अंदर वसीयत के साथ साथ एक और अजीब चीज मिली, एक छोटी सी चांदी की चाबी। मोहन ने चाबी को अपनी जेब में रख लिया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो डर गया और जल्दी से वसीयत लेकर वापस जाने लगा। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी जो बहुत दूर से आ रही थी। वो आवाज थी राजकुमारी लावण्या की। राजकुमारी की आवाज में दर्द था और वो कह रही थी, मुझे बचाओ, मैं यहां हूं। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो बहुत घबरा गया और जल्दी से हवेली से बाहर निकल गया। बाहर दामोदर उसका इंतजार कर रहा था। मोहन ने उसे वसीयत दी और उसे चाबी के बारे में बताया। दामोदर ने चाबी देखी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने मोहन को बताया कि ये चाबी एक गुप्त सुरंग की है जो हवेली के अंदर है। उसने मोहन से कहा कि वो अंदर जाए और राजकुमारी को ढूंढे। मोहन को दामोदर पर शक हुआ। उसे लगा कि दामोदर की बातों में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो राजकुमारी को बचाने के लिए तैयार हो गया। वो रात के अंधेरे में फिर से हवेली के अंदर गया। इस बार वो और भी ज्यादा सावधान था। उसने उस जगह को ढूंढा जहां से आवाज आ रही थी। उसे एक दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा मिला। उसने चाबी से वो दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक गुप्त सुरंग थी। वो सुरंग के अंदर गया और टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा था और हवा भी बहुत कम थी। वो डर रहा था, लेकिन वो राजकुमारी को बचाने के लिए दृढ़ था। वो आगे बढ़ता रहा और अंत में एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे में एक बहुत बड़ा पिंजरा था और उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की राजकुमारी लावण्या थी। राजकुमारी ने मोहन को देखा और वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि दामोदर ने उसे धोखा दिया और उसे यहाँ कैद कर दिया। उसने मोहन से कहा कि दामोदर ने राजा की वसीयत को चुराने के लिए उसे फंसाया। मोहन को दामोदर पर बहुत गुस्सा आया। उसने राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाला और दोनों ने सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। वे सुरंग के अंत में एक और दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बहुत पुराना था और उसे खोलने में बहुत मुश्किल थी। मोहन ने अपने औजारों से दरवाजा तोड़ा और वे बाहर निकले। वे सीधे दामोदर के पास पहुंचे। दामोदर ने देखा कि मोहन और राजकुमारी दोनों बाहर आ गए हैं और वो बहुत घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसे पकड़ लिया। मोहन ने पुलिस को बुलाया और दामोदर को गिरफ्तार करवा दिया। दामोदर ने पुलिस को बताया कि वो राजा विजय बहादुर का सेवक नहीं था, बल्कि एक चोर था जो राजा की संपत्ति को चुराना चाहता था। उसने राजा को मार दिया और राजकुमारी को कैद कर दिया। उसने ये भी बताया कि उसने मोहन को फंसाया था ताकि वो वसीयत ला सके। पुलिस ने दामोदर को गिरफ्तार कर लिया और राजकुमारी को उसके महल में वापस ले गई। राजकुमारी ने मोहन को धन्यवाद दिया और उसे अपनी हवेली का संरक्षक बना दिया। मोहन ने हवेली के ताले और दरवाजे ठीक किए और उसे फिर से जीवित कर दिया। हवेली में अब कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वो फिर से एक जीवित और खुशहाल घर बन गया था। मोहन और राजकुमारी ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। उनका प्यार और बहादुरी की कहानी शहर में मशहूर हो गई और लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे। मोहन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक मिस्त्री के पास सिर्फ औजार ही नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़ा दिल भी होता है। इस कहानी ने यह भी साबित किया कि हर रहस्य का अंत होता है और हर झूठ का पर्दाफाश होता है।
ये कहानी एक मिस्त्री की बहादुरी और एक राजकुमारी के साहस की कहानी थी, जिसने एक खतरनाक चोर को पकड़ा और एक पुराने रहस्य का पर्दाफाश किया। इस कहानी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। अब उस हवेली में कोई डर नहीं था, सब कुछ ठीक हो गया था और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।